हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल्स के अंतर्गत सरफेस टेंशन पढ़ चुके हैं। एक और एक्सपेरिमेंट जो आपके सिलेबस में है फिजिकल का, वो है विस्कोसिटी का। तो सबसे पहले तो श्यानता किसे कहते हैं, विस्कोसिटी क्या है? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द लिक्विड ऑपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स इज नोन एज विस्कोसिटी। किसी भी द्रव का वह गुण जिसके सामर्थ्य की बदौलत द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच की सापेक्ष गति का विरोध करता है, द्रव की श्यानता अथवा आंतरिक घर्षण कहलाता है। यह गुण जो एक द्रव से दूसरे द्रव में केवल डिग्री या कोटि में ही अंतर रखता है, हर एक तरल का अंतर्निहित गुणधर्म है। यानी कि क्या है, श्यानता बेसिकली क्या है, किसी भी लिक्विड को बहने की गति का अवरोध करता है। जैसे हम जल को ले लें तो जल आसानी से आप देखोगे बहता है। उसी के ऑपोजिट अगर हम शहद को ले लें तो शहद विस्कस है। क्यों है विस्कस अधिक? क्योंकि उसके बीच की जो डिफरेंट लेयर्स है उसके बहने की गति में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो जल की तुलना में अधिक विस्कस है। तो एक जनरल डिस्क्रिप्शन है विस्कोसिटी क्या है, किसे कहते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं ओस्टवाल्ड्स विस्कोमीटर की सहायता से। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, ये डायग्राम में आप देखिए ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर दर्शाया गया है। इसी की सहायता से हमें विस्कोसिटी ज्ञात करनी है। ये देखिए यू ट्यूब है एक ग्लास की, जिसके अंदर दो बल्ब्स हैं, एक सी और एक डी। तो सी जो बल्ब है वो डी के तुलना में थोड़ा छोटा है, डी थोड़ा बड़ा है। और सी के साथ में आप देखेंगे जो ट्यूब जा रही है उसमें कैपिलरी बनी हुई है। ई और ए दो मार्क्स हैं, ई एक निशान, दूसरा निशान ए, और फिर नीचे बी तक कैपिलरी बनी हुई है। और इसके अंदर हम जब कोई भी द्रव डालेंगे तो वो कैपिलरी के माध्यम से धीरे धीरे जाएगा और दूसरे बल्ब की तरफ जाता चला जाएगा। तो ये एक ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर है, इसकी सहायता से हम विस्कोसिटी ज्ञात करेंगे। फिगर में देखिए बहुत क्लियर है, ग्लास से बनी हुई यू ट्यूब है और उसके अंदर ये दो बल्ब्स हैं, सी और डी। अब यहाँ पर जो दाब है लिक्विड के कोएफिशिएंट का, और विस्कोसिटी क्या है, नीटा, पी क्या है, प्रेशर है, और ये जो कैपिलरी ट्यूब की विस्कोसिटी जो है प्रेशर से, ये डिपेंड करती है उसकी हाइट h पर। तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h d g। d क्या है, डेंसिटी, या हम ऐसे कह सकते हैं नीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। नीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h d g t। g क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। नीटा 1 और नीटा 2 यदि हम मानते हैं दो लिक्विड्स की विस्कोसिटी है, अंडर स्टडी D1 D2, यानी कि D1 और D2 डेंसिटी, नीटा 1 और नीटा 2 विस्कोसिटी, T1 T2 अलग अलग समय हैं फ्लो के, लिक्विड के फ्लो के। तो नीटा 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h g D1 T1 एंड नीटा 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h g D2 T2। या हम ऐसे कह सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नीटा 1 अपॉन नीटा 2 इज इक्वल टू D1 T1 अपॉन D2 T2। अब हमने जब विस्कोसिटी ज्ञात करनी प्रारंभ की तो हमने पहले जल लिया विस्कोमीटर में, ओस्वाल्ड विस्कोमीटर में, और जो अपर मार्क था जो हमने देखा था, अपर मार्क से लोअर मार्क की तरफ जाने में कितना समय जल को लगा वो समय हमने नोट कर लिया था। इसी प्रकार हम लिक्विड के केस में भी, चाहे बेंजीन हो, अल्कोहल, जो भी लिक्विड हमें अज्ञात लिक्विड दिया गया है,
उसके अंदर हम कितना समय लगेगा अपर मार्क से लोअर मार्क पर जाने के लिए, वो वैल्यूज़ ले लेते हैं, 4-5 वैल्यूज़, जल की भी ले लें, द्रव की भी ले लें और उसका मीन निकाल लें। और जो रिलेटिव डेंसिटी है d2/d1 से ज्ञात कर लें। डेंसिटी कैसे ज्ञात करेंगे? हम पिक्नोमीटर की सहायता से कर सकते हैं। हमने पहले भी सरफेस टेंशन में डिस्कस किया था। पिक्नोमीटर की सहायता से एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट, फिर वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वाटर और वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस लिक्विड, तो W1, W2 और W3। और रिलेटिव डेंसिटी जो लिक्विड की निकाली थी d2/d1 वो निकाली थी W3 - W1 डिवाइडेड बाय W2 - W1। इससे हमने डेंसिटी निकाल ली थी। अब उसी मान को यहाँ पर रखते हुए हम η1/η2 = d1T1/d2T2 ज्ञात कर लेंगे। और जो रिलेटिव विस्कोसिटी है उसको हम लिखेंगे पॉइज या मिली पॉइज में, उसकी यूनिट है। और जो रूम टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को हम मेंशन कर देते हैं। तो इस तरह से हम अज्ञात द्रव की शांता ज्ञात कर सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस जो हमें ध्यान में रखने की हैं वो है कि हम पिक्नोमीटर को भी, विस्कोमीटर को भी, सबको वर्टिकल पोजीशन में रखें। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, जिस टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हो वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। जो भी विस्कोमीटर में आप लिक्विड या वाटर की क्वांटिटी ले रहे हो वो सेम होनी चाहिए, उसका वॉल्यूम, उसका आयतन समान होना चाहिए। टाइम फ्लो जो हम नोटिस कर रहे हैं मार्क ई तथा ए के मध्य में, वो लगभग 2 से 3 मिनट का ही आना चाहिए। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें ध्यान में रखने के हैं और इस प्रकार हम विस्कोसिटी ज्ञात कर सकते हैं। अगली क्लास में हम नए एक्सपेरिमेंट के साथ फिर से आएंगे। थैंक यू।